मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। नेमी सारण्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और श्री हरिद्वार में मां भगवती गंगा के ही तट पर श्री सनकादि जी विराजमान हैं और 4 धाम के अरण्य माने जंगलों में हमारे श्री मैत्रेय मुनि विराजमान हैं और श्री विदुर जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। तो देखो यहां श्री मैत्रेय मुनि जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, मनु की कन्याओं का वर्णन कर रहे हैं। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता प्रसूतिरिति विश्रुता। श्री मैत्रेय मुनि जी ने मनु की कन्याओं का वर्णन किया। देखो श्री मनु महाराज के 5 संतानें हैं, 2 लाला हैं और 3 लाली हैं। लालाओं के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद और लालियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के संपन्न हुआ। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसी तरह से अन्य कन्याओं का विवाह हुआ, लेकिन चूंकि आज हमें नंद के लाला को भी लाना है तो अति संक्षेप में हम लोग स्मरण करते चलेंगे। श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज ने विदुर जी के माध्यम से हम सभी को परम पावन मां भगवती सती का चरित्र श्रवण कराया। देखो दक्ष की कन्या है सती। जब सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी ने चूंकि काम का वर्क का लोड ज्यादा होने के कारण ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र दक्ष को सारे संसार की व्यवस्था दे दी। कैसे कि देखो भाई तुम हमारे बड़े बेटे हो और संसार का जो भी कार्य है आज से आप इसकी देख रेख करोगे। माने हमने तुम्हारी संसार के व्यवस्थापक के रूप में, प्रबंधक के रूप में नियुक्ति कर दी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, यदि किसी को बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित किया जाए या कर दिया जाए और वो वास्तव में उसके लायक न हो तो फिर अहंकार आ ही जाता है। तो दक्ष ने देखा कि अब तो हम सारी दुनिया के बहुत बड़े राजा बन गए, अब सारा संसार बिल्कुल वैसे ही चलेगा, अब सारा संसार बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा हम चाहते हैं। तो दक्ष ने अपनी चलानी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी के कहने पर, श्री नारद जी के कहने पर दक्ष ने अपनी कन्या का विवाह तो भगवान शिव के साथ में कर दिया,
लेकिन अब दक्ष के मन में ये अहंकार आ गया कि सारी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूं, मेरे से बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन ये दुनिया को पता कैसे लगे? तो देखो, हम लोग दुनिया को दिखाने के चक्कर में ज्यादा मारे जाते हैं। दक्ष ने सोचा कि मैं तो जानता हूं कि मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन मेरा बड़प्पन, मेरी बड़ाई ये सारी दुनिया जाने और जान करके माने, तब ज्यादा मजा आए, ताकि चारों तरफ जहां भी मैं निकलूं तो वहां मेरी जय जयकार हो। दक्ष महाराज की जय हो। तो देखो, आज दक्ष महाराज ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, और उस सभा में बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आए। मानव भी आए, दानव भी आए, देवता भी आए, सारे संसार को इकट्ठा किया। तो हमारे प्राणनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ भी आए। तो चूंकि सभा में बड़ा आदमी जो है सबसे बाद में आता है, जब सारी सभा इकट्ठी हो जाती है तभी तो जय जयकार होती है। तो दक्ष ने सोचा कि अभी इकट्ठा हो लेन दो, सबको आ जान दो, हम तो सबसे बाद में लास्ट में जाएंगे। तो देखो, सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आ चुके हैं, और यहां तक कि भोले बाबा भी आ चुके हैं। तो भोले बाबा ने देखा कि अभी हमारे ससुर जी तो आए नहीं, तो जब तक फालतू समय क्यों व्यतीत करें, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा अपने प्रभु का ध्यान कर लें, हम थोड़ा स्मरण कर लें, भगवान का चिंतन कर लें। तो भोले बाबा अपने प्राण प्रिय भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे, और ध्यान करते करते भोले बाबा तो समाधि में खो गए। और उसी बीच में दक्ष का आगमन हो गया। अब जैसे ही दक्ष आया तो उस सभा में जितने देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो भी बैठे हुए हैं, सबने दक्ष का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया। सब लोग खड़े हो गए और दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तो दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, और जैसे ही सबसे ऊंचे सिंहासन पर चढ़ करके दक्ष ने सामने दृष्टिपात करके देखा, तो एक देवता बैठा हुआ नजर आया। जब बहुत विशेष दृष्टि से देखा कि आखिरकार ये कौन सा मूर्ख है कि सब देवी देवता खड़े होकर के जय जयकार कर रहे हैं, और ये न जाने कौन सी मस्ती में बैठा हुआ है, ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मेरा निरादर कर रहा है। जबकि भोले बाबा तो अपने रघुनाथ के चरणार विंदों से उसी तरह से आनंद रूपी रस निकाल रहे हैं जैसे एक भंवर पुष्प के ऊपर बैठ करके निकालता रहता है, और उस आनंद में वो लीन हो जाता है। दक्ष ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कौन है? तब भोले बाबा की समाधि खुली और भोले बाबा ने दक्ष को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। लेकिन दक्ष को लगा कि इस शंभु ने, इस शिव शंकर ने
जानबूझ करके मेरा अपमान किया है, मेरा निरादर किया है। ये सारे देवी देवताओं को ये दिखाना चाहता है कि भले ही ब्रह्मा जी ने दक्ष को सारी दुनिया का सेनापति, व्यवस्थापक, प्रबंधक बना दिया हो, लेकिन फिर भी दक्ष हमसे नीचे ही है। हम दक्ष के आने पर खड़े होकर के इसका स्वागत नहीं करेंगे। खैर दक्ष ने बड़ा भला बुरा बोला। अब भोले बाबा तो हमारे ठहरे बड़े शांत स्वभाव के ऑर्डर दानी, प्राणनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ। तो भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। नंदी तो थोड़ा सा गर्म हुआ, लेकिन भोले बाबा ने नंदी को भी इशारा कर दिया। बोले बेटा कोई बात नहीं, हमारे ससुर जी हैं और कुछ कह रहे हैं तो हम इनके पुत्र के समान हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सुन लो। तो भोले बाबा ने सुन लिया और सुन करके दक्ष आग बबूला हो करके अपना अंदर चला गया। सभा समाप्त हो गई। भोले बाबा अपने कैलाश मानसरोवर पर आ गए। लेकिन चूंकि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब दक्ष का और भगवान शंकर का जो प्रेम था वो दक्ष ने अहंकार वश तोड़ लिया। अब तोड़ लिया तो दक्ष अंदर ही अंदर जल रहा है, कुढ़ रहा है और ये सोच रहा है कि इस भोले बाबा ने, इस शिव शंकर ने मुझे सारी दुनिया के सामने जलील किया है, बेइज्जत किया है। जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। तो देखो आज दक्ष ने बड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और ये यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। हरिद्वार में मां भगवती गंगा के किनारे पर ही ये यज्ञ हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं। हरिद्वार जो लोग गए हैं वो कनखल में दक्ष मंदिर है, वहां पर यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता, इंद्रादि, ब्रह्मादि, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सारी दुनिया जा रही है। लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। जब निमंत्रण ही नहीं दिया तो भोले बाबा कहां से जाएंगे। भोले बाबा समाधि में बैठे और मैया पार्वती सेवा में बैठी हैं, भगवती सती। जब आकाश मार्ग से अनेकों देवांगनाओं को जाते हुए देखा, इंद्राणी सुचि को जाते हुए देखा, तो मैया पार्वती ने पहचान लिया कि अरे ये तो सची है, ये तो इंद्राणी है और ये आज कहाँ जा रही है इतनी सुंदर सज धज करके, आखिर बात क्या है। तो वार्तालाप किया, पूछा अरे बहना कहाँ जा रही हो। तो इंद्राणी ने ऊपर से ही बात करी मैया सती से। अरे मैया सती, आपको तो कई दिन पहले पहुंच जाना चाहिए था। तो मैया सती ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अरे बहना ऐसी कौन सी बात है, क्या बात है, तुम हमें बताओ तो सही। तो इंद्राणी ने, सची ने जवाब दिया, बोले आपके पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सारी दुनिया जा रही है और आप और भोले बाबा अभी यहीं बैठे हुए, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आखिरकार बात क्या है। अब जैसे ही भगवती सती ने सुना तो भगवती सती के तो होश उड़ गए कि हे भगवान ये क्या कह रही है और क्या ये वास्तविकता है।
तो जब वास्तविकता का पता लगा कि हाँ ये वास्तविकता है, तो फिर सोचने लगी कि हमारे पिताश्री ने भोले बाबा को या हमको निमंत्रण पत्र क्यों नहीं दिया, आखिरकार बात क्या है। तो फिर मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, हमारा अपना घर का मामला है। अरे भैया, इतने बड़े आयोजन में कई बार होता है कि दिमाग में नहीं आता कुछ, तो ये कौन सा कोई पराया आयोजन है, ये तो हमारे घर का है, तो कोई नहीं, हमारे पिताश्री भूल गए होंगे। लेकिन चूंकि मैं तो उनकी बेटी हूं, इसलिए मुझे जाने में या भोले बाबा को जाने में क्या आपत्ति है। तो देखो, शंभुनाथ, प्राणनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, और दक्ष जो है कौन सा खेल, कौन सा नाटक कर रहा है। तो भगवती सती जाने के लिए तैयार हुई, भोले बाबा से आज्ञा लेने के लिए गई और प्रार्थना करने गई कि बाबा जल्दी तैयार हो जाओ और चलो। तो भोले बाबा ने समझाया, बोले नहीं देवी, हमारा जाना ठीक नहीं है। बोले क्यों? अरे आपने देखा नहीं, सारी दुनिया के पास निमंत्रण पहुंच गया, लेकिन हमारे पास तो कोई कार्ड वार्ड आया नहीं। अरे छोड़ो, कार्ड नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम एक मैसेज तो आ जाता। मैसेज करने में कौन से पैसे लग रहे थे। अरे मैसेज नहीं आया तो चलो एक कॉल ही आ जाती, और कॉल भी नहीं आई तो कम से कम एक मिस कॉल ही आ जाती, तो हम समझ लेते कि हमारे ससुर जी ने हमें याद किया है। तो मैया सती ने कह दिया कि देखो बाबा, हमारे पिताजी के पास में फोन ही नहीं है, तो कॉल और मैसेज कहाँ से आता। इसलिए अब आप ज्यादा टेंशन मत लो, घर का मामला है और आप चलो। तो भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारा ज्यादा मन है तो तुम चली जाओ, वैसे मैं तो जाने के लिए कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है। देखो एक बार ऐसे ऐसे हो गया था, तो वो सारी बात बताई, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताश्री हमसे उस सभा का बदला ले रहे हैं। हालांकि हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता को ऐसा लगा, तो कोई बात नहीं, आप चली जाओ और हम यहीं घर में संभाल लेंगे। तो देखो, भगवती सती ने बहुत मनाया, लेकिन भोले बाबा तो नहीं गए। लेकिन भोले बाबा से आज्ञा लेकर के नंदी आदि 2-4 मुख्य गणों को लेकर के भगवती सती पधारी, और भगवती सती ने जाकर के देखा कि सारे बड़े बड़े देवताओं की बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़ी बड़ी टेबल लगी हैं, और टेबलों पे अनेकों प्रकार के आइटम, अनेकों प्रकार के व्यंजन और अनेकों प्रकार के गिफ्ट, उपहार इत्यादि सबके सामने रखे हैं। लेकिन भोले बाबा की कोई टेबल नहीं, भोले बाबा की कोई कुर्सी नहीं, भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। जब भगवती सती ने ऐसी दशा देखी कि ये तो वास्तव में हमारे पिता ने भोले बाबा को बेइज्जत करने के लिए ये आयोजन किया है, तो अपनी माता के पास गई, माता के गले मिली। लेकिन माता से जब पिता की तरफ गई तो पिता दक्ष ने भगवती सती को आते हुए देख करके अपनी आंखें नीची कर ली, और जहां दक्ष खड़े थे वहां से किनारा कर लिया। तो भगवती सती समझ गई कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। इसलिए अब भगवती सती धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होती गई। अब जैसे ही उस यज्ञ का हवन कुंड आया, तो हवन कुंड आते आते सती की
क्रोधाग्नि योगाग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई, इतनी प्रज्वलित हो गई कि सती तो वास्तव में उस योगाग्नि में पहले ही दग्ध हो गई थी कि भले ही मेरा अपमान हो, भले ही मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई अनुचित व्यवहार हो जाए, लेकिन हमारे भोले बाबा भोले भंडारी तो ऐसे ऑर्डर दानी दीनानाथ हैं कि भोले बाबा के साथ जो हमारे पिता ने किया है, वास्तव में मैं इस पिता के द्वारा दिया गया ये शरीर धारण करने योग्य नहीं हूं। इसलिए अनेकों प्रकार के ऐसे नेगेटिव विचार भगवती सती के माइंड में आए और धड़ाम से छलांग लगा दी उस यज्ञ के कुंड में, और भगवती सती ने अपने उस शरीर को दग्ध कर दिया, जला करके राख कर दिया। तो देखो, जैसे ही भगवती सती का वो शरीर दग्ध हुआ, नंदी आदि गणों ने उत्पात मचाना शुरू किया और बहुत देवी देवताओं के साथ हाथापाई हुई। लेकिन चूंकि नंदी आदि गण जो है वो केवल गिने चुने 4-5 गण थे, और दक्ष के यज्ञ में आए हुए बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मायावी, वहां यक्ष गंधर्व किन्नर आए हुए। इसलिए नंदी आदि गणों को उन्होंने मार पीट करके खदेड़ दिया, भगा दिया। बेचारे रोते बिलखते भोले बाबा के पास आए और सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो भोले बाबा को भी थोड़ा रोष हो गया, और फिर भोले बाबा ने अपनी जटा तोड़ करके जमीन पर पटकी और उस जटा से वीरभद्र और भद्रकाली भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान की, भगवती काली मैया की। तो देखो, ये काली मैया भोले बाबा की जटा से उत्पन्न हुई हैं, जो खप्पर लेकर के रक्तपान करती हैं। वीरभद्र को आदेश दे दिया, बोले जाओ और जाकर के विध्वंस कर दो। वीरभद्र गए भद्रकाली के साथ में। तो वीरभद्र अपने खड्ग से सबके सिर कलम करते गए, धड़ से अलग करते गए, और जो रक्त बहा वो रक्त भद्रकाली ने नीचे जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मायावी थे कि यदि उनकी गर्दन भी काट दी जाए और रक्त जमीन का स्पर्श कर जाए तो फिर से पुनः वो वैसे के वैसे ही हो जाते थे। इसलिए भगवती भद्रकाली ने रक्तपान किया, हवा से हवा में ही, और वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया। और अंत में फिर दक्ष को पकड़ा, दक्ष को पकड़ करके दक्ष का भी सिर धड़ से अलग कर दिया, और फिर उस सिर को उसी अग्नि, उसी यज्ञ के उसी हवन कुंड में धड़ाम से डाल करके झोंक दिया। अब तो जैसे ही दक्ष का वध हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गई, चारों तरफ भगदड़ मच गई, त्राहिमाम मच गई। सब देवी देवता भागने लगे, दौड़ने लगे। वीरभद्र ने सबको दंडित किया, सारे देवी देवताओं के हाथ पैर तोड़ डाले, कोई नहीं बचा। जिस जिसने दक्ष का सहयोग किया, साथ दिया, उन सभी को दंड मिला। और अब ब्रह्मा और विष्णु भगवान आए। ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने आकर के सभी
देवताओं को और वीरभद्र को, भद्रकाली को साथ में लेकर के फिर भोले बाबा के पास कैलाश मानसरोवर पर गए और भोले बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया और भोले बाबा का क्रोध किसी तरह से शांत किया। क्रोध शांत करने के बाद फिर बाबा से क्षमा याचना करी और क्षमा याचना करके सबको ठीक करवाया और फिर बाबा को लेकर के दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया। अब सिर तो जल करके खाक हो चुका है, इसलिए दक्ष के फिर बकरे का सिर लगाया गया और बकरे का सिर लगा करके दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया। और फिर भगवान श्री हरि ने ये नियम बना दिया कि कोई भी यज्ञ होगा, कोई भी आयोजन होगा, कोई भी हवन होगा, यदि उसमें भोले बाबा का भाग नहीं है, भोले बाबा का स्थान या हक नहीं है, तो वो आयोजन, वो यज्ञ, वो हवन कभी संपन्न माने पूर्ण नहीं होगा। वो आयोजन, वो हवन, वो यज्ञ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। तो तब से हर यज्ञ में भोले बाबा का एक विशेष स्थान होता है। तो देखो, ये सती के देह त्याग का एक और रीजन है जो श्री रामचरितमानस में मिलता है। एक बार भोले बाबा भगवती सती के साथ में और नंदी के ऊपर बैठ करके सवारी कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण मैया सीता की खोज में हाय सीते, हाय सीते, हाय प्राण प्रिय, हे सीते तुम कहाँ चली गई, हमें छोड़ करके बिलखते हुए जा रहे थे। तो भोले बाबा ने अपने प्रभु को देखा तो पहचान लिया और पहचान करके नंदी से उतरे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े। भगवती सती ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले बाबा पागल हो गए क्या? कहीं आज गोली ज्यादा लगा करके तो नहीं आ गए? अरे देखो तो सही है, साधारण से राजकुमार जंगल में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और हमारे भोले बाबा इनको प्रणाम कर रहे हैं। जब भगवती सती ने पूछा कि हे प्राणनाथ आपने ऐसा क्यों किया, तो भोले बाबा ने कहा कि देखो सती, तुम जानती नहीं हो, तुमने कई बार पूछा है ना कि सबसे बड़े भगवान तो तुम हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं? इस माला में कौन से भगवान का मंत्र जाप करते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो सबसे बड़े भगवान आप ही हो, तो आपसे बड़ा भगवान और कौन है? तो देखो भगवती, ये वही भगवान है, यही मेरे प्राणनाथ, दीनानाथ, रघुनाथ हैं, जिनको मैं ध्यान में नित्य दर्शन करता हूँ, जिनका मैं माला के ऊपर जप करता हूँ, जिनको मैं अर्चन वंदन पूजन करता हूँ। तो भगवती सती को विश्वास नहीं हुआ, बोले ये रोते बिलखते हाय हाय करते, और वो भी एक स्त्री के वियोग में, ये कैसा भगवान? अरे ये भगवान राम नहीं हो सकते, क्योंकि रघुकुल की तो ऐसी परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वहां तो पग पग पर एक एक पल में मर्यादा है, तो ये तो अमर्यादित लग रहे हैं, ये भगवान श्री राम हो ही नहीं सकते। तो भगवती सती को जब विश्वास नहीं हुआ, तो भगवती सती ने कहा कि ठीक है बाबा, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन जब तक मैं प्रत्यक्ष परीक्षा नहीं आएगा।
तो देखो आज दक्ष ने बड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और ये यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। हरिद्वार में मां भगवती गंगा के किनारे पर ही ये यज्ञ हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं। हरिद्वार जो लोग गए हैं वो कनखल में दक्ष मंदिर है, वहां पर यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता, इंद्रादि ब्रह्मादि, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े यक्ष गंधर्व किन्नर, सारी दुनिया जा रही है। लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। जब निमंत्रण ही नहीं दिया तो भोले बाबा कहां से जाएंगे। भोले बाबा समाधि में बैठे और मैया पार्वती सेवा में बैठी हैं, भगवती सती। जब आकाश मार्ग से अनेकों देवांगनाओं को जाते हुए देखा, इंद्राणी सुचि को जाते हुए देखा, तो मैया पार्वती ने पहचान लिया कि अरे ये तो सची है, ये तो इंद्राणी है। और ये आज कहाँ जा रही है इतनी सुंदर सज धज करके, आखिर बात क्या है। तो वार्तालाप किया, पूछा अरे बहना कहाँ जा रही हो। तो इंद्राणी ने ऊपर से ही बात करी मैया सती से। अरे मैया सती, आपको तो कई दिन पहले पहुंच जाना चाहिए था। तो मैया सती ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अरे बहना ऐसी कौन सी बात है, क्या बात है, तुम हमें बताओ तो सही। तो इंद्राणी ने, सची ने जवाब दिया, बोले आपके पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सारी दुनिया जा रही है और आप और भोले बाबा अभी यहीं बैठे हुए। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आखिरकार बात क्या है। अब जैसे ही भगवती सती ने सुना तो भगवती सती के तो होश उड़ गए कि हे भगवान, ये क्या कह रही है और क्या ये वास्तविकता है। तो जब वास्तविकता का पता लगा कि हाँ ये वास्तविकता है, तो फिर सोचने लगी कि हमारे पिताश्री ने भोले बाबा को या हमको निमंत्रण पत्र क्यों नहीं दिया, आखिरकार बात क्या है। तो फिर मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, हमारा अपना घर का मामला है। अरे भैया, इतने बड़े आयोजन में कई बार होता है कि दिमाग में नहीं आता कुछ। तो ये कौन सा कोई पराया आयोजन है, ये तो हमारे घर का है। तो कोई नहीं, हमारे पिताश्री भूल गए होंगे, लेकिन चूंकि मैं तो उनकी बेटी हूं, इसलिए मुझे जाने में या भोले बाबा को जाने में क्या आपत्ति है। तो देखो, शंभुनाथ, प्राणनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और दक्ष जो है कौन सा खेल, कौन सा नाटक कर रहा है। तो भगवती सती जाने के लिए तैयार हुई, भोले बाबा से आज्ञा लेने के लिए गई और प्रार्थना करने गई कि बाबा जल्दी तैयार हो जाओ और चलो। तो भोले बाबा ने समझाया, बोले नहीं देवी, हमारा जाना ठीक नहीं है। बोले क्यों? अरे आपने देखा नहीं, सारी दुनिया के पास निमंत्रण पहुंच गया, लेकिन हमारे पास तो कोई कार्ड वार्ड आया नहीं। अरे छोड़ो, कार्ड नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम एक मैसेज तो आ जाता। मैसेज करने में कौन से पैसे लग रहे थे। अरे मैसेज नहीं आया तो चलो एक कॉल ही आ जाती, और कॉल भी नहीं आई तो कम से कम एक मिस कॉल ही आ जाती, तो हम समझ लेते कि हमारे ससुर जी ने हमें याद किया है। तो मैया सती ने कह दिया कि देखो बाबा, हमारे पिताजी के पास में फोन ही नहीं है, तो कॉल और मैसेज कहाँ से आता। इसलिए अब आप ज्यादा टेंशन मत लो, घर का मामला है और आप चलो।
तो भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारा ज्यादा मन है तो तुम चली जाओ, वैसे मैं तो जाने के लिए कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है। देखो एक बार ऐसे ऐसे हो गया था तो वो सारी बात बताई, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताश्री हमसे उस सभा का बदला ले रहे हैं। हालांकि हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता को ऐसा लगा, तो कोई बात नहीं, आप चली जाओ और हम यहीं घर में संभाल लेंगे। तो देखो भगवती सती ने बहुत मनाया, लेकिन भोले बाबा तो नहीं गए। लेकिन भोले बाबा से आज्ञा लेकर के नंदी आदि 2-4 मुख्य गणों को लेकर के भगवती सती पधारी। और भगवती सती ने जाकर के देखा कि सारे बड़े बड़े देवताओं की बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़ी बड़ी टेबल लगी हैं, और टेबलों पे अनेकों प्रकार के आइटम, अनेकों प्रकार के व्यंजन और अनेकों प्रकार के गिफ्ट, उपहार इत्यादि सबके सामने रखे हैं। लेकिन भोले बाबा की कोई टेबल नहीं, भोले बाबा की कोई कुर्सी नहीं, भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। जब भगवती सती ने ऐसी दशा देखी कि ये तो वास्तव में हमारे पिता ने भोले बाबा को बेइज्जत करने के लिए ये आयोजन किया है, तो अपनी माता के पास गई, माता के गले मिली। लेकिन माता से जब पिता की तरफ गई तो पिता दक्ष ने भगवती सती को आते हुए देख करके अपनी आंखें नीची कर ली और जहां दक्ष खड़े थे वहां से किनारा कर लिया। तो भगवती सती समझ गई कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसलिए अब भगवती सती धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होती गई। अब जैसे ही उस यज्ञ का हवन कुंड आया तो हवन कुंड आते आते सती की क्रोधाग्नि, योगाग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई, इतनी प्रज्वलित हो गई कि सती तो वास्तव में उस योगाग्नि में पहले ही दग्ध हो गई थी कि भले ही मेरा अपमान हो जाए, भले ही मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई अनुचित व्यवहार हो जाए, लेकिन हमारे भोले बाबा, भोले भंडारी तो ऐसे ऑर्डर दानी दीनानाथ हैं कि भोले बाबा के साथ जो हमारे पिता ने किया है, वास्तव में मैं इस पिता के द्वारा दिया गया ये शरीर धारण करने योग्य नहीं हूं। इसलिए अनेकों प्रकार के ऐसे नेगेटिव विचार भगवती सती के माइंड में आए और धड़ाम से छलांग लगा दी उस यज्ञ के कुंड में, और भगवती सती ने अपने उस शरीर को दग्ध कर दिया, जला करके राख कर दिया। तो देखो जैसे ही भगवती सती का वो शरीर दग्ध हुआ, नंदी आदि गणों ने उत्पात मचाना शुरू किया और बहुत देवी देवताओं के साथ हाथापाई हुई। लेकिन चूंकि नंदी आदि गण जो है वो केवल गिने चुने 4-5 गण थे, और दक्ष के यज्ञ में आए हुए बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मायावी, वहां यक्ष गंधर्व किन्नर आए हुए हैं। इसलिए नंदी आदि गणों को उन्होंने मार पीट करके खदेड़ दिया, भगा दिया। बेचारे रोते बिलखते भोले बाबा के पास आए और सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो भोले बाबा को भी थोड़ा रोष हो गया और फिर भोले बाबा ने अपनी जटा
तोड़ करके जमीन पर पटकी और उस जटा से वीरभद्र और भद्रकाली भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान की, भगवती काली मैया की। तो देखो ये काली मैया भोले बाबा की जटा से उत्पन्न हुई हैं, जो खप्पर लेकर के रक्तपान करती हैं। वीरभद्र को आदेश दे दिया, बोले जाओ और जाकर के विध्वंस कर दो। वीरभद्र गए भद्रकाली के साथ में, तो वीरभद्र अपने खड्ग से सबके सिर कलम करते गए, धड़ से अलग करते गए, और जो रक्त बहा वो रक्त भद्रकाली ने नीचे जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मायावी थे कि यदि उनकी गर्दन भी काट दी जाए और रक्त जमीन का स्पर्श कर जाए तो फिर से पुनः वो वैसे के वैसे ही हो जाते थे। इसलिए भगवती भद्रकाली ने रक्तपान किया हवा से हवा में ही, और वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया। और अंत में फिर दक्ष को पकड़ा, दक्ष को पकड़ करके दक्ष का भी सिर धड़ से अलग कर दिया, और फिर उस सिर को उसी अग्नि, उसी यज्ञ के उसी हवन कुंड में धड़ाम से डाल करके झोंक दिया। अब तो जैसे ही दक्ष का वध हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गई, चारों तरफ भगदड़ मच गई, त्राहिमाम मच गई। सब देवी देवता भागने लगे, दौड़ने लगे। वीरभद्र ने सबको दंडित किया, सारे देवी देवताओं के हाथ पैर तोड़ डाले, कोई नहीं बचा। जिसने दक्ष का सहयोग किया, साथ दिया, उन सभी को दंड मिला। और अब ब्रह्मा और विष्णु भगवान आए। ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने आकर के सभी देवताओं को और वीरभद्र को, भद्रकाली को साथ में लेकर के फिर भोले बाबा के पास कैलाश मानसरोवर पर गए और भोले बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया और भोले बाबा का क्रोध किसी तरह से शांत किया। क्रोध शांत करने के बाद फिर बाबा से क्षमा याचना करी और क्षमा याचना करके सबको ठीक करवाया और फिर बाबा को लेकर के दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया। अब सिर तो जल करके खाक हो चुका है, इसलिए दक्ष के फिर बकरे का सिर लगाया गया और बकरे का सिर लगा करके दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया। और फिर भगवान श्री हरि ने ये नियम बना दिया कि कोई भी यज्ञ होगा, कोई भी आयोजन होगा, कोई भी हवन होगा, यदि उसमें भोले बाबा का भाग नहीं है, भोले बाबा का स्थान या हक नहीं है, तो वो आयोजन, वो यज्ञ, वो हवन कभी संपन्न माने पूर्ण नहीं होगा। वो आयोजन, वो हवन, वो यज्ञ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। तो तब से हर यज्ञ में भोले बाबा का एक विशेष स्थान होता है। तो देखो, ये सती के देह त्याग का एक और रीजन है जो श्री रामचरितमानस में मिलता है। एक बार भोले बाबा भगवती सती के साथ में और नंदी के ऊपर बैठ करके सवारी कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण मैया सीता की खोज में हाय सीते, हाय सीते, हाय प्राण प्रिय, हे सीते तुम कहाँ चली गई, हमें छोड़ करके बिलखते हुए जा रहे थे।
तो भोले बाबा ने अपने प्रभु को देखा तो पहचान लिया और पहचान करके नंदी से उतरे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े। भगवती सती ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले बाबा पागल हो गए क्या? कहीं आज गोली ज्यादा लगा करके तो नहीं आ गए? अरे देखो तो सही है, साधारण से राजकुमार जंगल में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और हमारे भोले बाबा इनको प्रणाम कर रहे हैं। जब भगवती सती ने पूछा कि हे प्राणनाथ आपने ऐसा क्यों किया, तो भोले बाबा ने कहा कि देखो सती, तुम जानती नहीं हो, तुमने कई बार पूछा है ना कि सबसे बड़े भगवान तो तुम हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं? इस माला में कौन से भगवान का मंत्र जाप करते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो सबसे बड़े भगवान आप ही हो, तो आपसे बड़ा भगवान और कौन है? तो देखो भगवती, ये वही भगवान हैं, यही मेरे प्राणनाथ दीनानाथ रघुनाथ हैं, जिनको मैं ध्यान में नित्य दर्शन करता हूँ, जिनका मैं माला के ऊपर जप करता हूँ, जिनको मैं अर्चन वंदन पूजन करता हूँ। तो भगवती सती को विश्वास नहीं हुआ, बोले ये रोते बिलखते हाय हाय करते, और वो भी एक स्त्री के वियोग में, ये कैसा भगवान? अरे ये भगवान राम नहीं हो सकते, क्योंकि रघुकुल की तो ऐसी परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वहां तो पग पग पर एक एक पल में मर्यादा है, तो ये तो अमर्यादित लग रहे हैं, ये भगवान श्री राम हो ही नहीं सकते। तो भगवती सती को जब विश्वास नहीं हुआ, तो भगवती सती ने कहा कि ठीक है बाबा, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन जब तक मैं प्रत्यक्ष परीक्षा नहीं ले लूंगी तब तक मैं मानूंगी नहीं। तो देखो सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। कैसे? नंदी से उतरी, थोड़ी दूर गई और अपनी शक्ति से भगवती सीता का रूप धारण कर लिया। अब सीता का रूप धारण करके और राम लक्ष्मण की तरफ, जिधर राम जी हाय हाय करते हुए जा रहे थे, हाय सीते, हे सीते, अरे तुम कहाँ चली गई हमें छोड़ करके, तो उधर से ही सती जी सीता के रूप में आने लगी। अब जैसे ही करीब आई, पास आई और सती बनी सीता को राम जी ने देखा, तो राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे भगवती मैया सती, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप इस निर्जन वन में, और वो भी एकदम अकेली, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? अब जैसे ही राम जी ने कहा कि मैया सती और हमारे भोले बाबा कहाँ हैं, तो सीता बनी सती के पैरों के नीचे से जमीन तो खिसकनी स्वाभाविक थी, कि यदि ये साधारण राजकुमार होता तो कैसे पहचान लेता। क्यों? क्योंकि मैंने तो 100% जो शरीर है वो सीता का ही धारण किया है, लेकिन फिर भी इसने पहचान लिया है। तो वास्तव में यही राम हैं, यही रघुनाथ हैं। जब सती को विश्वास हो गया तो अपने स्वरूप में आई, लेकिन भोले बाबा ने उसी समय अपने मन से सती का त्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि सती जो है भगवती सीता का रूप धारण कर चुकी।
और भोले बाबा सीता को अपनी माँ के रूप में हमेशा ध्यान करते हैं, देखते हैं। तो अब भोले बाबा ने सोचा कि हमारी भगवती ने सीता का रूप धारण किया है, माने हमारी माँ का रूप धारण किया है, और वैसे भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया है। हमारे श्री राम जी का भी परीक्षा लेकर के उपहास उड़ाया है। इसलिए अब मैं इस सती के शरीर को स्वीकार नहीं करूंगा। तो भोले बाबा ने जब मन से त्याग दिया, व्यवहार से भी त्याग दिया, तो अब भगवती सती के पास और कोई उपाय भी नहीं है। जब भगवती सती का वो देह, वो शरीर समाप्त हो गया, और फिर अनेकों वर्षों बाद हिमालय राज के यहाँ, मैना के यहाँ भगवती सती ने ही पर्वत राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, और फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, और फिर भोले बाबा के साथ में पार्वती जी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। आज भोले बाबा की बारात आ रही है, और भोले बाबा को इतना सुंदर सजाया है देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, यक्ष गंधर्व किन्नरों ने, कि आज भोले बाबा की छटा देखने लायक बन रही है, निहारने लायक बन रही है, क्योंकि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो आइए इस भाव को हम लोग देखें, भोले बाबा की सुंदर छटा का दिव्य दर्शन करें। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे
निराले दूल्हे में। ओ सज रहे भोले बाबा निराले सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे में। ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। तो देखो आज हमारे भोले बाबा कितने सुंदर सज रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोट कोट सत काम। ऐसा सुंदर भेष है हमारे दीनानाथ प्राणनाथ भोलेनाथ का। ऐसा अद्भुत चरित्र श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज ने श्रवण कराया। श्री विदुर जी महाराज और सारे संसारवासी धन्य हो गए।